तो चलो गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। उस जगह पर कई लोग बोल रहे थे कि वेनम क्लैन में आपका स्वागत है जनरल जोंग। तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है ज़ी भी वहां पर आ चुका होता है और वो एक जगह पर छुपा हुआ होता है और वो वहां पर जो कुछ हो रहा था वो उसे ही देख रहा था। तभी ज़ी जोंग को देखते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में सुना है, वो एक सम्मानित लॉर्ड है जिसने सालों तक मटीरियल वर्ल्ड की रक्षा की है। इसका नाम आयरन हेवन स्वॉर्ड बाइकली जोंग है और जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही हो तो वेनम क्लैन ने जो किया है उसके बारे में इससे बात की जा सकती है। तभी हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है। उन्हें देख के ज़ी छुप जाता है और जब वो आदमी वहां से चले जाते हैं तब ज़ी उनसे बचते बचते कहीं पर जाने लगता है और फिर वो एक बारी के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी ज़ी अंदर देखते हुए कहता है, आखिरकार मैं उसे सबसे पहले क्या बताऊंगा। तभी हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था। उसे देखकर ज़ी खुश हो जाता है। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी भी अंदर आते हुए दिखाया जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी जोंग से कहता है, क्या तुमने वो देखा, वो सभी ट्रेन लोग हैं और अगर ये लोग अलायंस में ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें इनसे खूब फायदा होगा। तभी जोंग कहता है, तुम लोग अभी भी यूनान प्रांत के एक छोटे से क्लैन हो, अलायंस इस बात के लिए राजी नहीं है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और हमने अपने क्लैन की ताकत भी साबित कर दी है। अब हमें और क्या करना चाहिए। जोंग कहता है कि मैंने तुमको खुद को बेहतर बनाने के लिए कहा था, मैंने तुम्हें कभी भी हमारे लिए समस्या पैदा करने को नहीं कहा था। एक आदमी यूनान प्रांत से आया था, उसने कहा कि जिस क्लैन पर वेनम क्लैन ने हमला किया था उस क्लैन में से एक आदमी बच गया था। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने तो ये कभी नहीं सुना। तभी जोंग अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ और तुम अभी किसके सामने खड़े हो। जब वो बूढ़ा आदमी ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और उसके शरीर से पसीने निकलने लगते हैं। तभी हमें ज़ी को दिखाया जाता है जो कि जागते हुए उन्हीं की बातों को सुन रहा था और अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या मेडिसिन क्लैन और वाइट फ्लावर क्लैन ये एकमात्र क्लैन नहीं है जिस पर वेनम क्लैन ने हमला किया है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी ज़ी अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, अगर फ्लावर क्लैन के साथ जो हुआ है वो मैं इन्हें बता दूँ तो क्या होगा। तभी हमें वो बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेडिसिन क्लैन को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं था। ये सारी बातें ज़ी सुन रहा था। बूढ़ा आदमी फिर से कहता है, उनमें से एक वहाँ से भाग चुका है। तभी जोंग कहता है, क्या ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपना सर झुकाते हुए कहता है, नहीं ये हमारी एक बड़ी भूल है। तभी जोंग बोलता है, तो फिर तुम बचे हुए सर्वाइवर्स का क्या करोगे। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हम उनसे अंडरग्राउंड माइन में काम करा सकते हैं और वो लोग ऑलरेडी साउथर्न गेट पर इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसा एरिया है जहाँ सिर्फ वेनम क्लैन का राज है, तो इसकी वजह से वहाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब वहाँ से जो आदमी भाग चुका था उसका हमें क्या करना चाहिए। तभी जोंग कहता है, मैं उसको पहले ही मार चुका हूँ। जब ज़ी यह सब सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर तभी जोंग दोबारा से कहता है, अगर अलायंस इन सब में इन्वॉल्व हो जाती है तो ये सब से हम लोग परेशानी में आ सकते हैं और अगर तुम उन लोगों को मार नहीं जा रहे हो तो उन्हें पूरी तरह से मार डालना। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये सब क्लीन करना मेरे लिए बहुत आसान है लेकिन अगली बार से मैं ये ध्यान रखूंगा। तभी ज़ी यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मटीरियल अलायंस भी इन सब में शामिल है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, चलो अब ये सब बातें हो गई हो तो मेरे साथ चलो। तभी जोंग उसे रोक देता है और अपनी मयान से अपनी तलवार निकालकर एक खिड़की पे मार देता है जहाँ पर ज़ी छुपा हुआ था। तभी वो बूढ़ा आदमी ये सब देख कर कहता है, मास्टर आप ये
ये क्या कर रहे हो। तभी जोंग उस तलवार को वहाँ से निकाल लेता है और उसे देखने लगता है और तभी वो कहता है कुछ भी नहीं और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमें जिकिंग को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था और अभी वो मरते मरते भी बचा था और वो घबराते हुए नीचे बैठते हुए कहता है ये नहीं हो सकता है, आखिरकार अलायंस के जनरल वेनम क्लैन का साथ क्यों दे रहे हैं। अभी उसे कुछ महसूस होता है और वो एक जगह पर देखने लगता है। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहीं चलते हुए आ रहे थे। तभी जिकिंग वहाँ पर एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है और उसने उस दरवाजे को बंद कर लिया था और वो वहीं पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है जो अलायंस है वो वेनम क्लैन के क्राइम को जानती है। ये सब जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर रही बल्कि उनका ही साथ दे रही है और अब मैं जो व्हाइट फ्लावर क्लैन के साथ हुआ है वो उन्हें बता दूँ तब भी वो कुछ नहीं करेगी। तभी जिकिंग अपने दांत पीसते हुए के अपने मन में कहता है कि जो पर्सन अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के अलायंस की मदद करता है उन्हें ही मार दिया जा रहा है और वो उस बूढ़े आदमी से कह रहा था कि उन्हें पूरी तरह से मार डालना। तभी जिकिंग अपने हाथ को पटकते हुए कहता है उन्होंने कायरो की तरह सभी को मार डाला और ये सब अब सच्चाई को भी छुपा रहे हैं। ये सभी लोग एक जैसे हैं और ये कहकर जिकिंग इन सभी के बारे में सोचने लगता है। अपनी मदर ग्रैंडफादर जिन्होंने जिकिंग के लिए इतना कुछ किया। तभी जिकिंग यह सब सोचते हुए कहता है मैं जिंदा रहूँगा और भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। फिर हमें वापस उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर कह रहा था सभी यहाँ अटेंशन दो, हम यहाँ मास्टर बाइकली जोंग का वेलकम करने के लिए आए हैं। हमारा क्लैन मटिया अलायंस में शामिल होने जा रहा है और उनके जो जनरल है उन्होंने यहाँ पर आके ये बात साबित कर दी है। यह वेनम क्लैन के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है और सभी लोग अपने ग्लास को उठाओ और इस बात का जश्न मनाओ। तभी वहाँ पर कोई गेट खोल कर आ जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखने लगता है और जो आदमी गेट खोल कर आया था वो उसके पास आके उसके कान में कुछ कहने लगता है और वो बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर कहता है क्या। तभी जोंग उस बूढ़े आदमी से कहता है क्या कुछ हुआ है। बूढ़ा आदमी कहता है नहीं कुछ खास नहीं हुआ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी जोंग कहता है ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि तुम सही हो। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है और वो उस रूम से बाहर आ जाता है। तभी हमें उस बूढ़े आदमी के सामने दो लोगों को दिखाया जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या वांग बेहोश हो गया, आखिर उसको क्या हुआ, वो बेहोश कैसे हो गया। तभी वो दो आदमियों में से एक कहता है कि उसके शरीर में कई सारे पॉइजन मिले हैं। देखने से ऐसा लगता है कि उसके प्रयोगों के दरमियान उससे कोई गलती हो गई होगी। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वांग बहुत टाइम से पॉइजन के ऊपर रिसर्च कर रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा जैसा तुम लोग बता रहे हो। और वो एल्डर वांग जो अपने साथ टॉय लाया था क्या उस पर उसने कोई प्रयोग नहीं किया। वो दोनों ये बात सुनते ही कहते हैं क्या टॉय। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं उस फ्लावर क्लैन से लाए गए लड़के की बात कर रहा हूँ, उसका एल्डर वांग अपने प्रयोगों में उपयोग कर रहे थे। तभी वो दोनों आदमी ये सुनते ही कहते हैं जब हम वहाँ गए तो हमें एल्डर वांग के अलावा वहाँ कोई भी नहीं मिला। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने मन में सोचते हुए कहता है ये वही लड़का था जिसकी वजह से एल्डर वांग को अपना पग काटना पड़ा। अगर वो प्रयोगों के दौरान मारा गया तो उसकी लाश वहीं होनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि वो वहाँ नहीं है। तभी वो बूढ़ा आदमी उन दोनों से कहता है जाओ सब जगह ढूंढो उसे और कुछ भी हो जाए उस एल्डर वांग के खिलौने को ढूंढ के निकालो, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे तुम मेरे पास लेके आओ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।